जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बगलामुखी। क्लास 8 और 9 के लिए क्वाड्रिलेटरल पार्ट 7 डाल रहे हैं। अब लगता है कि यह लास्ट हो जाए थ्योरम। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इससे आगे जो वीडियो मिलेगा उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन डालेंगे। इसमें अभी हमको 3 थ्योरम बताना है, इसलिए समय बचाने के लिए हम एक काम कर दिए हैं आपका कि तीनों थ्योरम को, ठीक है, हम पहले बोर्ड पर लिख दिए और 3 भाग में बांट भी दिए कि एक ही बोर्ड में मेरा काम भी हो जाए, टाइम थोड़ा बचेगा तो आपको क्वेश्चन हो सकता है इसमें भी बनाने के लिए दें। क्या चलिए पहला थ्योरम देखिए, दिखाई दे रहा है। पहला थ्योरम है if a pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel then it is a parallelogram। ठीक है, क्या देखे आप, और नजदीक में आगे देख लीजिए, फिर वहां रख लेंगे। क्या दिया, if a pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel then it is a parallelogram। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए कि इसको प्रूव करना है आपको। सबको प्रूव करते आए हैं, इसको प्रूव करना है। क्या बनाना है आपको, क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए। क्वाड्रिलेटरल का नाम रख दिया आप ABCD। दिखाई दे रहा है, ठीक है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम मेरे पास क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एक जोड़ा साइड जो है वह क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। मान लीजिए कि CD और AB पैरेलल भी है और इक्वल भी है। हो गया। इसके अलावा आपके पास नहीं है। अब आपको प्रूव करना है कि यह पैरेललोग्राम है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि A से C को मिला दिए, ज्वाइन A to C। अब वो सब लिखने की जरूरत हमको नहीं है, अब आप लिख सकते हैं आसानी से। ठीक, ज्वाइन A to C। इस प्रकार से मेरे पास 2 ट्रायंगल बन गया, नहीं बन गया? तो 2 ट्रायंगल जो बन गया, इस दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कंग्रुएंट करेंगे। बस हो गया मेरा काम। तो कौन कौन ट्रायंगल हुआ, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC। 2 ट्रायंगल ले लिए। ठीक, एक तो आपके पास AB इज इक्वल टू क्या है, CD। एक आपके पास है AB इज इक्वल टू CD, ये आपको दिया हुआ है, गिवन। दूसरी बात कि CD पैरेलल है AB का और AC क्या है, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। नहीं होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो DCA या ACD इज इक्वल टू क्या, BAC का, इज इक्वल टू एंगल BAC। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट, यहां पर लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल। दिखाई दे रहा है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है। अब तीसरा जो है AC, दोनों में है, तो AC इज इक्वल टू AC लिखिए, चाहे CA लिखिए। ठीक, तो ये मेरा हो गया क्या, साइड। ये क्या हो गया, एंगल। ये क्या हो गया, साइड। तो बाय SAS, बाय SAS क्या, दोनों ट्रायंगल आपका कंग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ACD इज कंग्रुएंट ट्रायंगल ABC। हो गया कंग्रुएंट। अच्छा, अब एक चीज देखिए, जब कंग्रुएंट हो गया तो इससे आपको क्या क्या मिला, तो जो रेस्ट पार्ट है, नहीं, करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल यदि हो गया, इसका मतलब ये जो एंगल है वो एंगल किसके बराबर, इस एंगल के बराबर। नहीं हो गया। और ये जो साइड है, इस साइड किसके बराबर, इसके बराबर। हो गया।
अच्छा, उसके बाद ईबी जो एंगल होगा वो एंगल किसके बराबर, अलग अलग साइन दीजिए, ये एंगल इसके बराबर। ठीक, तो इससे आपको क्या मिला, इससे आपको मिला कि क्या लिखे हैं, ए सी बी, तो सीपीसीटी से क्या मिला आपको, ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू सी ए डी का, एंगल सी ए डी का। नहीं, और नजदीक लाया जाए क्या, देखिए तो नजदीक लाने पर काम होगा। ठीक है, क्या लिखे हम लोग, ए सी बी इज इक्वल टू कितना, ए सी डी, और जब ये दोनों इक्वल हो गया इसका मतलब अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, देयरफॉर दोनों साइड क्या हो गया, पैरेलल, नहीं हो गया, देयरफॉर ए डी पैरेलल बी सी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी है, वो भी निकाले क्योंकि कंग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों साइड पैरेलल और इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हो गया साबित, समझ गए आप। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन पर, दूसरा क्या कह रहा है आपका, देखिए ध्यान से, दूसरा, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहां पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक, तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो आप एक पैरेललोग्राम ले लिए, नाम रख दिया ए बी सी डी, पैरेललोग्राम है, तो जब ये पैरेललोग्राम है यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इसका मतलब ई इसके पैरेलल और ई इसके पैरेलल और इक्वल भी है, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि डायगोनल जो है वह बाइसेक्ट कर रहा है, पहले दोनों डायगोनल खींचो, एक डायगोनल AC और दूसरा डायगोनल BD, ठीक है, और ऊपर कटा, नहीं, आपको प्रूफ क्या करना है, इस केस में प्रूफ करना है, टू प्रूव OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, नहीं, तब ना हुआ कि डायगोनल एक दूसरा को बाइसेक्ट करता है, यानी दो इक्वल पार्ट में बांटता है, यानी डायगोनल AC में OA इज इक्वल टू OC, डायगोनल BD में OB इज इक्वल टू OD, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए, अब तक तो आपका भी ब्रेन खुल गया होगा, लगाइए दिमाग, ये कैसे होगा, कैसे होगा, सोचिए, ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, बस हो गया, कर लीजिए, प्रूफ में ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD ले लिए, एक ई ट्रायंगल ले लिए और एक ई ट्रायंगल ले लिए, ठीक, अब इसमें देखिए कि क्या क्या आपके पास है, पहली बात कि AB इज इक्वल टू CD है, क्यों है, क्योंकि यह पैरेललोग्राम है, AB इज इक्वल टू CD, ये आपको दिया हुआ है, गिवन, ठीक, उसके बाद दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब BD जो हुआ वो ट्रांसवर्सल हुआ, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, नहीं हो गया, यानी ABO, इसका ABO इसके किसके बराबर, CDB या ODC के बराबर, एंगल ODC के बराबर, ये हो गया आपका एंगल, क्यों हुआ, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक, दो चीज मिला आपको। अब तीसरा क्या लीजिएगा भाई, तीसरा क्या लीजिएगा, सो बोलिए, तीसरा आप ले सकते हैं, फिर देखो ई भी तो दोनों पैरेलल है, बस हो गया, और ई उसका ट्रांसवर्सल है, नहीं है, ध्यान दो बात, BC और AD पैरेलल है, या वो भी नहीं छोड़ो तो सिंपल में आ जाओ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए क्या होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये हो गया तुम्हारा ए, तो AAS से नहीं हो गया, बाय AAS, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल AOB इज कंग्रुएंट ट्रायंगल COD का, दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। तो कंग्रुएंट हो गया तो रेस्ट पार्ट सारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो रेस्ट पार्ट जो इक्वल हुआ था क्या हुआ भाई, इसका OA इसके OC के बराबर, इसका OB इसके OD के बराबर, यानी OA, इसलिए यहां लिख दीजिए CPCD बाय CPCD, OA इज इक्वल टू क्या, OC, OB इज इक्वल टू क्या, OD। प्रूफ हो गया दूसरा। अब आ जाइए तीसरा। तीसरा क्या है, वहां लाइट आ रहा है, हम बोल देते हैं, इफ द डायगोनल्स, थर्ड है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। जस्ट इसका उल्टा, इसमें कह रहा था कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो डायगोनल एक दूसरा को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और उसमें कह रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है किसी क्वाड्रिलेटरल में तो वह पैरेललोग्राम होगा, ये तुम दिखाओ। ठीक है, इसमें क्वाड्रिलेटरल लेना है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिए, ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिए। पंखा नहीं चला सकते, पंखा चलाएंगे तो आवाज क्लियर नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा। चलो, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। डायगोनल ले लो, ठीक है, दोनों डायगोनल AC और BD कहां कटा, O पर, और तुमको क्या दिया हुआ है, गिवन तुम्हारे पास क्या हो गया कि भाई मेरे पास OA इज इक्वल टू OC है और OB इज इक्वल टू OD है, दिया। तो प्रूफ क्या करना है तुमको, टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, तो क्या करेगा इसके लिए, कोई एक जोड़ा अपोजिट साइड को क्या कर देगा, पैरेलल भी कर देगा और क्या कर देगा, इक्वल भी कर देगा। एक जोड़ा यदि पैरेलल इक्वल हो गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो गया। तो एक जोड़ा साइड को पैरेलल भी करना है, इक्वल भी करना है, ये कैसे होगा भैया, इक्वल करना है तो ठीक है, कंग्रुएंट कर देंगे तो साइड इक्वल हो गया। नहीं, पैरेलल कैसे होगा, तो भाई पैरेलल कैसे होगा, अल्टरनेट एंगल यदि इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल, दोनों काम हो जाएगा। यानी मेरा मेन काम है कि कोई दो ट्रायंगल को पकड़ो और दोनों को क्या कर दो, कंग्रुएंट कर दो। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा मन है AB या CD बराबर लेने का, तो फिर वही चीज जैसा इसमें किए थे, क्या किए थे, प्रूफ में इन ट्रायंगल AOB एंड COD, फिर दो ट्रायंगल ले लिए, एक ई ट्रायंगल और एक ई ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो है प्रूव हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो, इस ट्रायंगल का OA इस ट्रायंगल के OC के बराबर, इसका OB इसके OD के बराबर, और इसका AOB इसके COD के बराबर। ये दोनों तो हमको मिला ही हुआ है, गिवन आई क्या करा, VOA नहीं, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो SAS से ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, बस बात खत्म। हाँ, बाय SAS ट्रायंगल AOB इज कंग्रुएंट ट्रायंगल COD, ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, इसका मतलब साइड्स जो बचा हुआ था वो इक्वल, देयरफॉर यहां लिख दीजिए CPCD से बाय CPCD क्या कीजिएगा, AB इज इक्वल टू CD, एक साइड इक्वल तो हो गया, और ई एंगल जो है इसके बराबर होगा, तो एंगल ABD लिख दो, चाहे वो भी लिख सकता है, वो लिखो,
ए बी ओ इज इक्वल टू सी डी ओ का, एंगल सी डी ओ का, सी डी ओ का। आइए क्या है? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। अभी तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। हो गया पैरेललोग्राम? नहीं, तुम चाहेगा कि हम दूसरों को कर देते, कर सकता है दूसरा को। अब हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, सेम तरीका से दोनों को हम क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो फिर मेरा ये इसके इक्वल है, इसके पैरेलल नहीं हो जाएगा? हो गया। देखो लिखने से क्या हुआ हमको कि 3 का तीनों थ्योरम हो गया, नहीं हो गया? 3 का तीनों थ्योरम हो गया। अब हम इस पर क्या डाल सकते हैं? क्वेश्चन डाल सकते हैं क्या? देख लो, कहीं लिखने वाला है तो उसको जल्दी देखो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन डालते हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन डाल देते हैं। इससे पिछला वाला में भी 3-4 क्वेश्चन डाले थे, वो सब बनाया कि नहीं बनाया? अभी हम थोड़ा सा, अब तो बहुत आप लोग बनाए थ्योरम, अब अपने से प्रूव कर सकते हैं हम। अब डाल देते हैं हम आपको प्रूव करने वाला भी, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला भी डाल देते हैं, उसको आप बनाएंगे। हाँ, जैसे दिखाई दे रहा है, अब यहां से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज अ रोम्बस। हम बोलते जाते हैं, लिखते जाइए। इन द adjoining figure ABCD is a rhombus। ABCD क्या है? एक रोम्बस है, एंड ABE is an equilateral triangle। ठीक, E and D lie on opposite side of AB। If angle BCD is equal to 78 degree, then find angle ADE and BDE। एंगल BDE हम बताएंगे तो नहीं आपको, ना ही इसका हम आंसर लिखेंगे। आप बनाइएगा और अपने से चेक कीजिएगा, आप जो बनाए वह सही है कि गलत। नहीं बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि रोम्बस का प्रॉपर्टी आपको पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता है। आप जो बनाइएगा आंसर आएगा, आप देखिएगा ना प्रॉपर्टी पर सही उतरता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, या इसका फिगर भी तो बनाना होगा, इसका फिगर हमको बनाना होगा। चलिए फिगर बनाइए, तो हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट द बाइसेक्टर्स of the angle
पता है, पैरेललोग्राम का भी पता है, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है इन दी एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a parallelogram. If AB is equal to 2AD and P is the midpoint of AB, prove that angle BPC is equal to 90 डिग्री। फिगर बना देते हैं आपको यहां पर A B C D, इसको मान लिए P। 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 3 तो ठीक नहीं होता है, एक और लिखिए 4। चार में क्या लिखिएगा? चार में लिखिए ABCD is a rhombus in which altitude from D to side AB bisects AB. Find the angles of the rhombus. बस 4 क्वेश्चन, देखिए पूरा हो गया। जय मां।